लव बिगेट्स लव, अर्थात प्रेम प्रेम से पैदा होता है। दुनिया में किसी भी चीज से प्रेम पैदा नहीं हो सकता। प्रेम हमेशा प्रेम से ही पैदा होता है और किसी दुनिया की चीज से प्रेम पैदा नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ माँ का प्रेम बच्चे के प्रति जो होता है वो सच्चा प्रेम होता है और उससे सच्चा और कुछ भी नहीं। शानदार प्रोवर्ब्स आज मैं आपके लिए लाया हूं, बहुत अच्छी कहावतें अंग्रेजी की, जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं और ये आपको यकीनन पक्की तौर पे कहता हूं मैं कि ये आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि अपने आप में ये ज्ञान का भंडार है। शानदार प्रोवर्ब्स आसानी से सीखें। मैंने आज ये 12 प्रोवर्ब्स दी हैं, 12 प्रोवर्ब्स दी हैं और आपको अच्छी तो लगनी है और मैंने इनको समझाया है, शायद आपकी समझ में काफी अच्छा आएगा। देखें पहला प्रोवर्ब, ए बुक होल्ड्स ए हाउस ऑफ गोल्ड। एक किताब में ज्ञान का भंडार होता है, अर्थात एक अच्छी किताब आपको ज्ञान प्रदान करती है, बड़ा ज्ञान प्रदान करती है। किताबों में ज्ञान भरा पड़ा है। ये दूसरी बात है कि आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं या खराब किताबें पढ़ते हैं। ए ब्रोकन फ्रेंडशिप मे बी सोल्डर्ड, बट विल नेवर बी साउंड। अर्थात देखिए, मैं इस कहावत को अपने तरीके से बताता हूं। ए ब्रोकन फ्रेंडशिप, एक टूटी हुई दोस्ती, मे बी सोल्डर्ड, दोबारा हो सकती है, दोबारा जोड़ी जा सकती है, बट विल नेवर बी साउंड, लेकिन वो बात कभी नहीं आएगी जो पहले थी। इसको रहीम दास जी के दोहे से समझ सकते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात प्रेम का धागा कभी तोड़ना नहीं चाहिए, और अगर ये टूट गया तो जुड़ तो जाता है लेकिन जुड़े गांठ पड़ जाए, अर्थात बीच में जो छोटी सी गांठ पड़ जाती है वो कभी जाती नहीं है, फिर उतना विश्वास उस रिश्ते पर नहीं रहता। अगला है, ए कांस्टेंट गेस्ट इज नेवर वेलकम। अर्थात जो मेहमान आपके यहाँ रोजाना आता है उसका स्वागत कभी नहीं हो सकता। सबसे पहली बार आएगा, आप खूब स्वागत करेंगे, उसका सत्कार करेंगे, लेकिन अगर रोजाना आएगा, स्वागत नस जाए नित नित घर जाए से। अर्थात किसी किसी के घर हम रोजाना जाते हैं, किसी के घर जब, तो आपका आदर समाप्त होने लगता है। एक कांस्टेंट लगातार आने वाला मेहमान इज नेवर वेलकम, कभी स्वागत नहीं किया जाता उसका। अगला है, ए डेंजर फोरसीन इज हाफ अवॉइडेड। यदि आप किसी खतरे को पहले से ही भांप लें, कोई खतरा आने वाला है, यदि आप में वो शक्ति है कि आप उस खतरे को दूर से ही भांप लें, तो समझ लो आधा खतरा खत्म। देखें, ये डेंजर खतरा, फोरसीन पहले से ही देखा हुआ, इज हाफ अवॉइडेड आधा समाप्त, आधा गया, या आधे में आप बच गए। ए डे ऑफ सॉरो इज लॉन्गर देन ए मंथ। जाने क्या होता है कि खुशी के क्षण बहुत जल्दी जल्दी बीतते, एकदम बीत जाते, और जो दुख के क्षण हैं वो बहुत धीरे बीतते हैं। अर्थात बड़ा समय लगता है दुख का समय बिताने में। एक दिन का दुख एक महीने के बराबर लगता है। ए डे ऑफ सॉरो इज लॉन्गर देन ए मंथ। एक दिन दुख का एक महीने से भी ज्यादा का प्रतीत होता है, लगता है।
अब देखें अगला, ए फ्लाई विल नॉट गेट इनटू ए क्लोज्ड माउथ। ए फ्लाई माने मक्खी, विल नॉट गेट इनटू ए क्लोज्ड माउथ, बंद मुंह में कभी प्रवेश नहीं कर सकती। यहां पर इसका अर्थ जब है, शाब्दिक अर्थ जो है उससे कहीं गहरा इसका आंतरिक अर्थ है। अर्थात बंद मुंह में मक्खी तो जाएगी नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि जो लोग चुप रहते हैं उन्हें परेशानी आती ही नहीं है, या आती है तो बहुत कम वो उसका सामना कर पाते हैं। अधिकतर लोग जो चुप रहने वाले हैं वो उसका सामना आसानी से कर पाते हैं, चुप रहने वाले। और ज़्यादा बोलने वाले तो फिर उसका सामना कर ही नहीं सकते। ज़्यादा बोलने वाले के मुंह से तो कभी भी कुछ भी निकल जाता है, इसलिए चुप रहना बेहतर है। ए फ्लाई विल नॉट गेट इनटू माने जाना, गेट इनटू ए क्लोज्ड माउथ, बंद मुंह में मक्खी नहीं घुसती। ए फ्रेंड ऑफ ऑल इज ए फ्रेंड टू नन, एक व्यक्ति जो सबका दोस्त है वो किसी एक का दोस्त, पक्का दोस्त नहीं हो सकता। जो सबका दोस्त है वो एक का नहीं हो सकता। ए फ्रेंड ऑफ ऑल इज ए फ्रेंड टू नन, सबका दोस्त किसी एक का दोस्त नहीं होता। ए गुड कॉन्शियंस, अगला देखें, ए गुड कॉन्शियंस इज ए सॉफ्ट पिलो, पिलो माने होता है तकिया। अगर हमारी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, तो हमें नींद बहुत अच्छी आएगी। अर्थात पिलो वही उसी से सेंस है कि आराम करता है वो व्यक्ति तकिए पर, पिलो माने तकिया, उसके लिए बहुत अच्छा होता है, नींद बहुत अच्छी आती है, वो किसी बात की फिक्र में नहीं रहता। एक व्यक्ति जिसकी आत्मा साफ सुथरी है, ए गुड कॉन्शियंस इज ए सॉफ्ट पिलो, सॉफ्ट माने गुदगुदा। और इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि अपराधी जो होता है, जिसकी आत्मा साफ नहीं होती, वो कभी चैन से सो नहीं सकता। ए हंग्री बैली हैज नो ईयर्स, ए हंग्री बैली, हंग्री माने भूखा, बैली माने पेट, जिसका पेट भूखा है उसको केवल रोटी दिखाई देती है, चांद में भी, चांद भी रोटी की तरह दिखाई देता है भूखे को। अर्थात उसे कुछ भी सूझता नहीं है सिवाय रोटी के। जैसे प्यासे को सिर्फ पानी चाहिए, उसे कुछ और दिखाई तब तक नहीं देगा जब तक उसको पानी न मिल जाए। ए हंग्री बैली, भूखा पेट, हैज नो ईयर्स, कान नहीं होते उसके, वो किसी की नहीं सुनता है। अब देखें अगला, ए यंग आइडलर एन ओल्ड बैगर, जो जवानी में आलस करता है। अर्थात हमें जवानी में खूब डट के काम करना चाहिए, खूब डट के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति जवानी में आलसी है तो बुढ़ापे में उसका क्या होगा, वो दूसरे पर आश्रित हो जाएगा। अर्थात दूसरे से मांग मांग के खाएगा। जब वो अपने आप उसने कमाया नहीं, जवानी में पड़ा रहा वो ऐसे ही आलसी की तरह, तो बुढ़ापे में क्या मिलेगा उसको। ए यंग आइडलर, आइडलर आलसी, एन ओल्ड बैगर, बुढ़ापे में भिखारी। जवानी में आलसी, बुढ़ापे में भिखारी। एब्सेंस अगला है, एब्सेंस शार्पेंस लव, दूर रहने से, दूर रहने से। जैसे डिस्टेंस शार्पेंस लव, अर्थात दूर रहने से या अनुपस्थित रहने से। एब्सेंस, यदि कोई अनुपस्थित है, कोई वहां नहीं है, तो उसके प्रति प्रेम बढ़ जाता है। जो दूर रहता है उसके प्रति ज्यादा प्रेम होता है, और जो पास में रहता है उसके प्रति इतना प्रेम नहीं होता। तो अनुपस्थिति, किसी की से दूरी प्रेम को बढ़ाती है। लास्ट है, अंतिम है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमारा जो एक्शंस हैं, जो हमारे कार्य हैं, वो हमारे शब्दों से ज्यादा चीख चीख कर बोलते हैं। यानी हमारे कार्य
हम जो काम करते हैं वो ज़्यादा जोर से चीखते हैं, बजाय हम स्टेज पे चढ़ चढ़ के लंबे चौड़े भाषण करते हैं। उसका प्रभाव बहुत कम होता है, भाषण का, शब्दों का प्रभाव बहुत कम होता है, और हमारे कार्यों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, और वो शब्दों से भी ज़्यादा चीख कर बोलते हैं। ये प्रोवर्ब्स मैंने आज ये दिए हैं, मुझे लगता है कि आपकी समझ में जरूर आए होंगे। यदि आपकी समझ में ये आए हों, आपको अच्छे लगे हों, तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।